नमस्कार साथियों, एग्जाम एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि यूपी में है, इसकी तरफ से हमें क्या है 700 प्लस पदों के लिए एक नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है, जिसमें काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं। हम आज उसी के बारे में क्या डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय ये कहाँ है? यूपी में लखनऊ में है। इन्होंने क्या है अभी रिसेंटली एक नोटिफिकेशन रिलीज किया हुआ है, जिसमें काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं, और जो सारी की सारी वैकेंसीज हैं उन नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए है। अगर हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट की बात करते हैं, तो इम्पोर्टेंट डेट में अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो जो लास्ट डेट है फॉर्म सबमिशन की, वो है यहाँ पर 7 मई। लास्ट डेट जो हमें देखने को मिल रही है 7 मई 2025 है। ये जो पेमेंट है फीस सबमिशन की है, और फॉर्म सबमिशन की जो लास्ट डेट है वो 14 मई 2025 है। बेसिकली अगर आप जो फॉर्म फिल कर रहे हैं उसकी पेमेंट आप 7 मई तक कर देते हैं, और फॉर्म फिल करने में अगर आप थोड़ा सा डिले भी करते हैं तो चल जाएगा। आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर हम पोस्ट की बात करते हैं, तो जो हमें पोस्ट देखने को मिल रही है नर्सिंग ऑफिसर लेवल 6 के लिए, और जो पे होगा लेवल पे एज पर द 7 सीपीसी के हिसाब से होगा। कैटेगरी वाइज बात करें यहाँ पर, तो कैटेगरी हमें देखने को मिल रही है ओबीसी की। ओबीसी कैटेगरी में 4 वैकेंसी है, एससी कैटेगरी के लिए 78 वैकेंसीज हैं, और एसटी कैटेगरी के लिए 25 वैकेंसी है। और सभी वैकेंसियों का टोटल किया जाए तो 107 वैकेंसी हमें ओबीसी और एससी एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पर देखने को मिल रही है। एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं तो बीएससी होना चाहिए आपका, बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, और उसमें आपका ऑनर्स की डिग्री होना चाहिए, या फिर आपने डिप्लोमा किया हो जनरल नर्सिंग से, मिडवाइफरी से, तो भी चल जाएगा। अगली पोस्ट की बात करते हैं हम यहाँ पर, नर्सिंग ऑफिसर के लिए ही अगली पोस्ट है, और जो सारी की सारी पोस्ट है वो लेवल 6 के लिए है। यहाँ पर भी लेवल पे है 7 सीपीसी के हिसाब से होगा। ये वाली क्या है, जनरल रिक्रूटमेंट है, और इसके पहले जो हमने 107 वैकेंसी देखी है वो बैकलॉग रिक्रूटमेंट है। ठीक है, बैकलॉग रिक्रूटमेंट में 107 वैकेंसी है, और जनरल रिक्रूटमेंट में टोटल 626 वैकेंसीज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसमें ओबीसी के लिए हमें 164 वैकेंसी, एससी के लिए 126 वैकेंसी, एसटी के लिए 12 वैकेंसी, और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 264, और ईडब्ल्यूएस के लिए 60 वैकेंसी हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रही है। और इन सभी का टोटल किया जाए तो 626 वैकेंसी हमें जनरल रिक्रूटमेंट के लिए देखने को मिल रही है। एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करते हैं तो बीएससी नर्सिंग होना चाहिए आपका ऑनर्स के साथ में, या फिर आपने डिप्लोमा किया हो जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी से फ्रॉम द इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी से। साथ ही साथ अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, और वो भी उस हॉस्पिटल का होना चाहिए जिसमें मिनिमम 50 बेड हो। ठीक है, और ये जो वैकेंसीज हैं इन्होंने नोट दिया हुआ है यहाँ पर, ये कभी भी इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। आपने फॉर्म फिल किया, आप इंटरव्यू देने भी गए, तब भी ये वैकेंसीज कम ज़्यादा हो सकती हैं, आपको ये ध्यान रखना है। एप्लीकेशन फीस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या ओबीसी के या ईडब्ल्यूएस के लिए, उनके लिए एप्लीकेशन फीस 2000 रुपीज़ होने वाली है, प्लस 18% जीएसटी होगा, तो टोटल मिला के 2360 रुपये यहाँ पर एप्लीकेशन फीस हमें देखने को मिल रही है। वहीं एससी एसटी के कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 1200 रुपये एप्लीकेशन फीस प्लस 216 रुपये जीएसटी, टोटल 1416 रुपये एप्लीकेशन फीस यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रही है। बाकी आप यहाँ रिजर्वेशन क्राइटेरिया के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं और उसका आप क्या बेनिफिट उठा सकते हैं। साथ ही साथ आप अपनी कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट भी यहाँ पर ले सकते हैं। सबके लिए अलग अलग कंडीशंस यहाँ पे देखने को मिल रही है, और रूल्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। एज लिमिट मिनिमम 18 ईयर्स, मैक्सिमम 40 ईयर्स की एज लिमिट यहाँ पे देखने को मिल रही है, और ये जो एज का कैलकुलेशन है वो 1 जनवरी 2025 की डेट के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा।
बाकी आपको फॉर्म फिल करने के लिए इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, यहाँ पर आ जाना है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। यहाँ पर आएंगे आप जिस भी कैटेगरी से आप अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप जनरल से अप्लाई कर रहे हैं तो रीड मोर पे क्लिक करेंगे, और अगर आप बैकलॉग से अप्लाई कर रहे हैं तो भी रीड मोर पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे एप्लीकेशन में रीड मोर पे डिटेल में जाने के बाद इजी तरीके से अप्लाई कर पाएंगे। कुछ बेसिक डिटेल की रिक्वायरमेंट होगी जो आपको वहाँ पर फुलफिल करनी होगी, और उसके साथ में आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। फॉर्म फिल करने के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होगी। एक पासपोर्ट साइज का आपका फोटो लगेगा, 80 KB का, स्कैन सिग्नेचर लगेंगे, जिसकी भी है ना मैक्सिमम साइज 80 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, स्कैन मार्कशीट्स 10, 12 डिप्लोमा ग्रेजुएशन की। साथ ही साथ आपने जो एक्सपीरियंस लिया हुआ है या आप कहीं पे एसोसिएटेड हो तो उनका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स आपके पास में होना चाहिए। या फिर अगर आप कैटेगरी वाइज अप्लाई कर रहे हैं तो कास्ट कैटेगरी या सब कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स आपके पास में होना चाहिए। इन चीज को आपको विशेष ध्यान रखना है। अब स्टेप ऑनलाइन के लिए आपको ऑनलाइन जाना है इनकी वेबसाइट पर, रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको क्रेडेंशियल रिसीव होगा, उसके बाद फिर आपको साइन इन करना है, फिर एप्लीकेशन आपको कंप्लीट करना है, देन फिर उसके बाद में आपको पेमेंट कर देना है, तो आपका एप्लीकेशन क्या फुलफिल हो जाएगा। उसके बाद में आपको फाइनल सबमिशन करना है। फाइनल सबमिशन करने के बाद में आपको उसका प्रिंट ले लेना है। एन एप्लीकेशन रिसीव विदाउट अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन फीस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन एज पर एंट्रेंस नोटिफिकेशन आर लिबल टू बी रिजेक्टेड। अगर आपने कोई एप्लीकेशन ऐसा है जो सबमिट कर दिया जिसका पेमेंट नहीं हुआ है तो वो रिजेक्टेड हो जाएगी। बाकी वैसे तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा, बट इन्होंने यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है। एडमिट कार्ड के लिए हम बात करें तो एडमिट कार्ड के लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर रेगुलर विजिट करना होगा, तो आपको बाय ऑफिशियल मेल आईडी पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, या एसएमएस रिसीव हो जाएगा, या आप इनकी वेबसाइट पर भी डेट देख पाएंगे। बाकी यहाँ पर CRT टेस्ट होगा, कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट, या हम इसको CBT भी बोल सकते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि MCQ बेस पर क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 7 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे आपके फील्ड से रिलेटेड, 10 मार्क्स की जनरल इंग्लिश की, 10 मार्क्स जनरल नॉलेज, 10 मार्क्स रीजनिंग और 10 मार्क्स की मैथमेटिक्स की। टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। 1/3 की यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी होगी, आपको ध्यान रखना हो। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर हम बात करते हैं तो 50% मार्क्स चाहिए होंगे अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए, या फिर EWS या फिर OBC कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। वहीं SC/ST के कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए मिनिमम 45% मार्क्स उनको लेकर आने होंगे। इसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा। आप इंटरव्यू में जब जाएंगे तो उसके लिए कोई TA की फैसिलिटीज आपको नहीं दी जाएगी, वो आपको सेल्फ वियर करनी होगी। बाकी इसके अलावा और भी ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। फिर यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मार्क्स की मेथड है, जो कि हर बात की प्रोसेस है, अभी हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप इसको फॉर्म फिल करने से पहले एक बार स्टडी जरूर कर लें, सो दैट क्या है आपके लिए बेनिफिशियल रहे। बाकी आप ऑल इंडिया लेवल की सभी तरीके की जॉब अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस को आप क्या सब्सक्राइब जरूर कर लें। उससे क्या होगा, फ्यूचर में आने वाली जो भी जॉब अपडेट्स हैं वो आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे, और बेल आइकन आपको दबाना है जिससे कोई भी नोटिफिकेशन क्या है आपसे मिस ना हो पाए। बाकी हम आगे भी आपके लिए और भी इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते रहेंगे, जो आपकी कैरियर में ग्रोथ के लिए बहुत हेल्प। इसी के साथ हम आज का सेशन यहीं पर क्लोज करते हैं। शाइनिंग ऑफ दिस सेशन। थैंक यू।